Assalamualaikum, my dear audience. Today we are going to discuss the second part of Macbeth summary and its analysis. अगर आपने मेरा लास्ट पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि उसमें हमने मैकबेथ का कैरेक्टर डिस्कस किया और कुछ लिटरेरी फैक्ट्स डिस्कस किए एंड मोर ओवर द एक्ट वन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है. तो फर्स्ट एक्ट कहाँ पे ख़त्म होता है? जहाँ पे लेडी मैकबेथ जो है एक प्लान डिवाइस करती हैं जो किंग डनकन है उनके मर्डर के लिए. वो क्या करती है कि वो प्लान करती है कि वो उनके मर्डर का जो सारा ब्लेम होगा वो उनके गार्ड्स पे डाल देंगी. तो लेट्स स्टडी नेक्स्ट नाउ. Macbeth Act 2 summary. After briefly running into Banquo and his son, Macbeth has a vision of a dagger floating before him in the air. The tip of the dagger is aimed toward King Duncan. यहाँ तक आप देख सकते हैं कि जब ये सारा प्लान डिवाइस हो जाता है किंग डनकन को मर्डर करने के लिए, इवन जो मैकबेथ है वो इसके लिए एग्री नहीं होते कि वो किंग डनकन को वो उनका मर्डर करे. लेकिन जो लेडी मैकबेथ होती है उन्हें बहुत प्रोवोक करती है, उन्हें अर्ज करती हैं, कुछ वर्बली उन्हें कुछ मैनली उनको कुछ टर्न्स करती हैं कि जिस पे वो रेडी हो जाते हैं इस एक्ट के लिए. तो वो क्या देखते हैं, उन्हें कुछ इमेजिनेशंस आती हैं, हेलुसिनेशंस आते हैं कि कुछ खंजर है जो हवा में तैर रहे हैं और उनका जो पॉइंट है वो किसकी तरफ होता है, किंग डनकन की तरफ. Macbeth tries in vain to grasp the dagger and he has trouble discerning if it is real or imagined. तो मैकबेथ क्या करता है, वो इस सिचुएशन को समझ नहीं पाते कि ये जो डैगर है और ये जो सारी सिचुएशन है, इफ़ इट इज़ रियल और इफ़ इट इज़ इमेजिन. He gazes at the dagger in wonder and realizes that there is blood on the blade. वो देखते हैं कि जो खंजर है उसके ब्लेड पे ब्लड है. ही डिसाइड्स इट इज़ अ फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन एंड मैकबेथ रिजॉल्व टू फॉलो थ्रू विद हिज वाइफ्स प्लान. वो डिसाइड करते हैं कि ये जो फिगमेंट है, जो सिचुएशन है, ये जो व्यू है, ये जस्ट इमेजिनेशन है, बट स्टिल ही वांट टू फॉलो हिज वाइफ्स प्लान. Lady Macbeth ponders about the event that is about to take place, feeling bold. और लेडी मैकबेथ जो है वो इस सारी सिचुएशन के बारे में बहुत गौर व फिक्र करती हैं और इस अपने इस डिसीजन के लिए वो बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट है. सून आफ्टर मैकबेथ रिटर्न्स कवर्ड इन ब्लड एंड इन्फॉर्म हर दैट द डीड इज़ डन. इसके फ़ौरन कुछ देर के बाद मैकबेथ आते हैं और अपनी लेडी मैकबेथ को बताते हैं, अपनी वाइफ को बताते हैं दैट द डीड इज़ डन, मीन ही ऑलरेडी किल्ड द किंग. He is badly shaken. In the early morning hours, a knocking comes at the door of the Macbeth castle. It is fellow military men, Macduff and Lennox, who request to speak with the king. We already know that who is Macduff and Lennox. Macduff is a very loyal person of the king, and Lennox as well. Macbeth says that the king is still asleep, but agrees to take them to him. मैकडेफ डिस्कवर. मैकबेथ कहते हैं कि किंग तो अभी तक सो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उनको जो किंग्स हैं उनके पास ले जाने के लिए एग्री हो जाते हैं. मैकडेफ डिस्कवर. Macbeth discovered the king's murdered body. Macbeth says that the chamberlain must have done it. और मैकडेफ देखते हैं कि किंग तो कत्ल हो चुके हैं. मैकबेथ सेज दैट द चैम्बरलेन मस्ट हैव डन इट. वो सारा इल्ज़ाम मैकबेथ क्या है उनके गार्ड्स पे डाल देते हैं जो कि उनको गार्ड कर रहे होते हैं, their chamberlain's guards. However, Macduff grows suspicious. King Duncan's sons become concerned for their own safety and flee the castle. This causes suspicion to fall on the sons. जब किंग डनकन का मर्डर हो जाता है तो उसके बाद उनके जो दोनों बेटे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जो कैसल से उनके किंगडम से फ़रार हो जाते हैं. तो सबका शक ऑब्वियसली उनके दोनों बेटों पर जाता है. तो उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट वी स्टार्ट मैकबेथ एक्ट 3.
Macbeth is preparing for his coronation as king. Coronation mean a official ceremony to serve the kingdom. जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई रस्म किंग बनने से पहले की जो रस्म होती है, उसके लिए मैकबेथ जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं. बैंको इज पॉन्डरिंग द विचेस. बैंको क्या करता है, वो सोचता है विचेस के बारे में जो विचेस ने प्रोफेसी की थी, एंड थिंक्स दैट सिंस एवरीथिंग एल्स हैज़ कम ट्रू, कि सब कुछ जो है वो सच हो रहा है, हिज डिसेंडेंट विल प्रोबेबली विंड अप एज heirs टू द थ्रोन. और उसके जो डिसेंडेंट है, जो उसके आने वाली नस्ल है, उनमें से कोई जो है जो जिसको थ्रोन मिलेगा. ही फील्स एम्बिशियस बट मेक्स नो प्लान ऑफ एक्शन. वो एम्बिशियस तो फील करता है लेकिन इसके बारे में कोई प्लान नहीं करता. मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ इनवाइट बैंको टू अटेंड द फीस्ट दे विल बी थ्रोइंग लेटर दैट नाइट. आपको जैसे पता होगा कि विचेस ने ये भी प्रोफेसी की थी कि हम मैकबेथ किंग तो बनेंगे लेकिन बैंकों के जो आने वाली नस्ल है उनमें से भी कोई जो है वो किंग बनेगा. तो ऑब्वियसली उनका जो एक स्टेप तो वो ले चुके थे किंग डनकन को मर्डर का. किंग डनकन का जब उन्होंने मर्डर किया, बट स्टिल द सेकंड थ्रेट वाज देयर. स्टिल मैकबेथ को बैंकों और उसके आने वाली जो नस्ल थी उससे डर था कि वो उसकी किंगडम जो उनसे छीन लेंगे. तो वो क्या करते हैं, अब एक तो उन्होंने अपने रास्ते से कांटा निकाल दिया था. सो द बैंको वाज द नेक्स्ट. तो वो क्या करते हैं, बैंको को अब वो ट्रैप करने के लिए उनको इनवाइट करते हैं अपने कैसल में. वंस अलोन अ सर्वेंट इन्फॉर्म मैकबेथ दैट सम मैन हैव कम टू मीट विद देम. उसके बाद कुछ सर्वेंट्स आते हैं, मैकबेथ को इन्फॉर्म करते हैं कि उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं. द सर्वेंट लीव्स टू गेट द विजिटर एंड वाइल अलोन. सर्वेंट जो है वो विजिटर्स को लाने के लिए चले जाते हैं. मैकबेथ डिलीवर्स soliloquy about Banquo and how his friend has turned into someone he fears. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैकबेथ खुद से बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे वो अपने जो दोस्त हैं उनसे खौफज़दा है. दोस्त कौन, बैंको. He worries that if the witch's prophecy is true, he will not have any heirs to whom he will be able to. वो इस बारे में परेशान है कि अगर जो विचेस है उनकी प्रोफेसी या उनकी जो प्रडिक्शन है सच हो गई, तो उनके पास तो कोई ऐसा वो नहीं है, उनकी कोई आगे कोई उनकी नस्ल नहीं है जो कि जिसके लिए वो क्राउन को छोड़ कर जाए. द मर्डर ऑफ किंग डनकन वेज हैविली ऑन हिज कॉन्शियस एंड ही सस्पेक्ट दैट मे बी ही इज़ अनडूइंग. अब मैकबेथ जो थे उन्होंने कत्ल तो कर दिया था डनकन का, किंग डनकन का, बट स्टिल ही वाज फीलिंग वेरी बैड. ही वाज फीलिंग वेरी गिल्टी. The men who were waiting to meet with Macbeth are two murderers who he has hired to murder Banquo and his son. और जो दो लोग उनसे मिलने आए थे वो मैकबेथ ने उनको हायर किया था किसके मर्डर के लिए, बैंको और उनके बेटे के लिए. लेटर द मर्डरर्स एम्बुश बैंको एंड हिज सन ऑन देयर वे टू द फीस्ट एंड मैनेज टू किल. तो जब बैंको और उनके बेटे उनकी दावत के लिए आ रहे होते हैं तो रास्ते में ये जो दो मर्डर होते हैं उन्हें कत्ल कर देते हैं. बट हिज सन एस्केप्स. बट लेकिन क्या होता है, उनका जो बेटा है वो बच निकलता है. एट द फीस्ट मैकबेथ इज़ आउटरेज्ड टू लर्न दैट बैंको's सन एस्केप्ड. और फिर क्या होता है कि जब मैकबेथ को पता चलता है कि बैंको's सन हैज़ एस्केप्ड एंड ही इज़ वेरी फ्यूरियस, इज़ वेरी आउटरेज्ड व्हेन ही लर्न दैट फैक्ट. He returned from speaking with the reporting murder and sees the ghost of Banquo. तो जब वो मर्डर जो उन्हें रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो मैकबेथ को क्या नज़र आता है कि वहाँ पे बैंको का घोस्ट है, सीटेड इन हिज चेयर, जो कि उसकी चेयर पे बैठा है एट द टेबल. मैकबेथ बिगन स्पीकिंग टू हिम बट नन ऑफ द अदर गेस्ट अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ दैट व्हाट ही वाज डूइंग. तो क्या कहते हैं, मैकबेथ जो है उनके भूत से बात करते हैं और लेकिन वहाँ बैठे दूसरे लोग बहुत हैरान होते हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि सब क्या हो रहा है. लेडी मैकबेथ मेक्स एन एक्सक्यूज एंड एवरीवन डिसाइड टू इग्नोर मैकबेथ. concerned Macbeth's plan to try and meet with the witches once more.
उसके बाद क्या होता है कि मैकबेथ अगेन जो है विचेस से मिलने का प्लान करता है. Elsewhere in Scotland, Lennox is meeting with other lords, and it is revealed that Macbeth is starting to be seen as a usurper and is believed to be responsible for the murders of King Duncan and Banquo. उसके बाद लेनक्स जो है इस मीटिंग विद अदर लॉर्ड्स, और वो दूसरे कुछ लोगों से मिलते हैं. उन्हें पता चलता है कि मैकबेथ जो है वो जो किंगडम है उस पर काबिज़ होने वाले हैं, और यहाँ पर उस पर काबिज़ है. और उन्हें ये भी पता चलता है कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है किंग डनकन के मर्डर के लिए और बैंको के मर्डर के लिए. मैकबेथ इज़ प्रिपेयरिंग टू फाइट टू डिफेंड हिज रोल एज किंग, एंड लेनॉक्स एंड द लॉर्ड hope that the King Duncan's son Malcolm and Macduff can successfully save Scotland. तो कहते हैं मैकबेथ जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं अपने जो है ख़ुद को एज अ किंग डिफेंड करने के लिए. तो उसके बाद क्या होता है, लेनॉक्स जो है वो प्लान करते हैं, और उन्हें उम्मीद होती है कि जो प्रायर किंग है जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके जो बेटे हैं वो जो है इसको सेव करेंगे स्कॉटलैंड को मैकबेथ के साथ मिलकर. Now the Macbeth Act 4 summary 4. Macbeth visits the witches and demands they answer his question. The witches conjure up apparitions to do so. The first an armed head tells him to beware Macbeth. तो witches जो है वहाँ पे further कुछ prophecies करती हैं. The second bloody child tells him no one born of women can harm him. A crown child tells him that he will never be conquered until Birnam Wood comes to Dunsinane. Finally, a pageant of 8 kings appears, followed by the spirit of Banquo. The witches vanish, and Macbeth decides he must kill Macduff's family. तो यहाँ पे विचेस जो है 3 प्रोफेसेस करती हैं. पहले तो वो कहती हैं कि आप जो है मैकडेफ से ख़बरदार रहें, बीवेयर मैकडेफ, वो आपको जो है आपके लिए ख़तरा हो सकते हैं. दूसरा वो कहते हैं कि आप तब तक किंग रहेंगे जब तक कोई भी बच्चा जो है अपनी माँ से ना जन्मा हो. एज वी ऑल नो दैट एवरी चाइल्ड born with his mother or with a woman. एंड द थर्ड वन ही से कि आप तब तक किंग रहोगे जब तक जंगल खुद चलकर आपके उस पर किंगडम में नहीं आ जाता. एंड मैकबेथ इज़ वेरी श्योर अबाउट हिज अबाउट दैट के कोई भी जो फॉरेस्ट है वो कभी भी खुद चलकर नहीं आ सकता. तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं कि अब जो उनकी किंगडम है वो सेफ़ है, क्योंकि तीनों प्रोफेसेस तो कभी भी सच होने वाली है नहीं. सो वाइल लेडी मैकबेथ लेमेंट्स, अच्छा यहाँ पे फिर उसके बाद वो एक प्लान करते हैं किसको, मैकडेफ की फैमिली को कत्ल करवाने के लिए. तो यहाँ पे क्या होता है, फिर वो क्या करते हैं, वो कुछ मर्डर्स हायर करते हैं इनकी जो है उसके लेडी मैकडेफ को और उनके बेटे को कत्ल करवाने के लिए. तो नेक्स्ट क्या होता है, लेटर लेनॉक्स इन्फॉर्म मैकबेथ दैट मैकडेफ हैज़ लेफ्ट फॉर इंग्लैंड. मैकबेथ डिसाइड्स टू हैव मैकडेफ्स फैमिली मर्डर टू प्रिवेंट एनी मेडलिंग. तो वो मैकबेथ ना जो है फुली रिजॉल्व है कत्ल करने के लिए मैकडेफ्स की फैमिली को, टू प्रिवेंट एनी मेडलिंग, किसी भी कन्फ्यूजन और किसी भी जो आप कह सकते हैं कि बदशगुनी से बचने के लिए. इन हर होम लेडी मैकडेफ एंड हर सन आर assaulted by a group of murderers. Her son is stabbed and Lady Macduff flees with the killers chasing after her. Elsewhere Malcolm and Macduff worry about the future of Scotland. और दूसरी तरफ मैल्कम और मैकडफ जो है वो स्कॉटलैंड के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है. Now here start the Act 5. Lady Macbeth is descending into madness. क्या होता है कि ऑब्वियसली जब ये सारा सिनेरियो क्रिएट होता है, लेडी मैकडेफ जो है सारा प्लान उन्हीं का होता है, वही जो है किंग को कत्ल करवाते हैं और उसके बाद बैंको. तो जो उनका जो कॉन्शियस है ना उन्हें कंटिन्यूसली प्रिक करता है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती हैं, जिस वजह से उनकी मेंटली जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब होना शुरू हो जाती है. लेडी मैकबेथ इज डिसेंडिंग इनटू मैडनेस, सीइंग विजन ऑफ ब्लड.
उन्हें खून के जो है विजन दिखाई देते हैं, ऑल ओवर सेल्फ दे कैन नेवर बी वॉश्ड ऑफ, और वो बार बार अपने हाथों को वॉश करती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हाथों पर खून है जो कि वॉश करने से भी नहीं जा रहा। अ डॉक्टर एंड अ वेटिंग जेंटल वुमन ऑब्जर्व लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग, और एक डॉक्टर जो है वो उनको ऑब्ज़र्व करती हैं कि लेडी मैकबेथ को जो है नींद में चलने की एक आदत है। शी रिपीटेडली मेक्स द मोशन ऑफ वॉशिंग हैंड्स क्लेमिंग देयर इज़ अ ब्लड ऑन देम। वो रिपीटेडली क्लेम करती है कि उनके हाथों पर खून है जो कि वॉश करने से भी नहीं उतरा। द इंग्लिश फोर्सेज अराइव एट ब्रेनम वुड एंड मेलकम इंस्ट्रक्ट द ट्रूप टू यूज दिस ग्रीनरी। अब क्या होता है, English forces under the supervision of course Malcolm and Macduff वो बिरनम वुड में जो है वो पहुंच जाते हैं और ख़ुद को छुपाने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं, इसका ग्रीनरी का यूज़ करते हैं, लीव्स का यूज़ करते हैं। वही बिरनम वुड जो कि विच इज़ ऑलरेडी उनको प्रिडिक्ट कर चुकी है मैकबेथ को कि वो तब तक किंग रहेंगे जब तक बिरनम वुड खुद चलकर उनकी किंगडम में नहीं आ जाता। As a disguise to approach the castle, English army approaches the Macbeth castle and Macbeth prepares by donning his armor। तो वो क्या करते हैं, वो जो इंग्लिश आर्मी है वो मैकबेथ की कैसल तक पहुंच जाती है और मैकबेथ तैयारी कर रहे होते हैं इसके लिए, जंग के लिए, वॉर के लिए। Macbeth soon learns that Lady Macbeth has died, but he refuses to believe the news। तो ड्यूरिंग दिस preparation of war, he learned the news about the death of Lady Macbeth, but he refused to accept this news। Macduff succeeds। next क्या होता है, Macduff goes into battle to defend his castle, but still Macduff जो है वो battle के लिए जाते हैं और अपने castle को defend करते हैं। द किंग इज़ इनिशली अनअफ्रेड। शुरू में तो किंग जो है बहुत निडर होकर लड़ते हैं, अश्योर्ड दैट ही कैन नॉट बी हार्म, कि उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता बाय एनी वन बॉर्न बाय ए वेमेन, कि कोई भी जो एक किसी औरत का जन्मा उसे उनको नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकता। बट मैकडफ रिवील्स ही वाज नॉट बॉर्न नेचुरली, लेकिन मैकडफ उन्हें बताते हैं कि वो नेचुरली बॉर्न नहीं हुए बट डिलीवर्ड बाय सिजेरियन, बल्कि उन्हें सिजेरियन से मीन्स के by the cut on the belly he was born। the pair fights and Macbeth is slain। तो क्या दोनों में लड़ाई होती है लेकिन मैकबेथ जो है वो मारे जाते हैं। Macbeth and Macduff engage in battle until Macbeth is slain by Macduff, who carries Macbeth's head back to the castle। तो आफ्टर having murdered Macbeth, Macduff took his head to the castle to announce victory in overthrowing the tyrant। Malcolm is declared king of Scotland। और क्या करते हैं, किंग डैनकन के जो बेटे मैल्कम है उन्हें किंग डिक्लेयर कर देते हैं। इन द ट्रैजिक एंड ऑफ मैकबेथ, the audience witnesses how blind ambition and moral corruption leads not to greatness but to complete ruin। अब हम ऑल ओवर हम स्टोरी से क्या सीखते हैं कि आपके जो बिल्कुल जो बेकाबू जो आपके एम्बिशंस होते हैं या आपकी जो करप्शन होती है वो आपको किसकी तरफ, तबाही की तरफ ही लेकर जाती है, आपका कभी भला नहीं होता। मैकबेथ वंस नोबल हीरो। मैकबेथ एक टाइम पे बहुत नोबल थे, बहुत लॉयल थे अपने किंग, अपनी किंगडम की तरफ, लेकिन वो अपनी लेडी मैकबेथ की उस बातों में आ जाते हैं और कुछ किंग बनने के ख्वाब देखना शुरू हो जाते हैं। उन विचेस की प्रोफेसिस को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। इवन दे टुक दिस प्रोफेसिस इन नेगेटिव वे टू बी अ किंग, और नतीजे में क्या होता है, उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। थ्रू दिस पावरफुल डाउनफॉल विलियम शेक्सपियर एम्फसाइज दैट ट्रू सक्सेस लाइज नॉट इन पावर बट इन इंटीग्रिटी, इन राइटियसनेस। तो मैकबेथ के ये डाउनफॉल को दिखाने में शेक्सपियर का सिर्फ इतना पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इंटेग्रिटी एंड राइटियसनेस इज मोर नेसेसरी, नॉट द पावर। द रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर एट द एंड ब्रिंग्स रिलीफ। तो एंड में क्या होता है, जब सब ठीक हो जाता है तो ये एक ऑडियंस के लिए एक रिलीफ लेकर आता है। येट द इमोशनल डिस्ट्रक्शन लेफ्ट बिहाइंड रिमाइंड अस दैट द कॉस्ट ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन इज ऑलवेज टू हाई।
कहते हैं आप एंड में ये एक रिलीफ तो लेकर आता है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में एक इमोशनल इम्पैक्ट जो है उसको छोड़ कर जाता है, और हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमें अपने एम्बिशंस को, अपने थॉट्स को, अपने डिज़ायर्स को ऑलवेज हमें चेक करना चाहिए कि हम सीधे रास्ते पर जा रहे हैं डिज़ायर्स और एम्बिशंस को लेकर, और या तो हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं. So this is the story of Macbeth, who once was a royal hero, but because of his tragic flaw, now what's his tragic flaw? Of course, his unchecked ambitions. और इसमें लेडी मैकबेथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या जो विचेस थी वो उनके डाउनफॉल की वजह थी? तो ऑफ कोर्स नॉट. यहाँ पे फ्री विल का फैक्टर आता है कि मैकबेथ को अपने डिसीजंस पे फुली कंट्रोल था. वो चाहते तो उनकी प्रोफेसर्स को इग्नोर कर सकते थे, बट व्हाट दे चोज द किंगडम, बट इन अ रॉन्ग एंड अनफेयर वे. और दूसरा, लेडी मैकबेथ की जो सारी उनको प्रोवोक करना या उनको इंस्टिगेट करना, स्टिल हियर इज़ द एलिमेंट ऑफ फ्री विल दैट वी कैन से दैट ही हिमसेल्फ इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाउनफॉल, नॉट एनीवन एल्स. सो आज की हमारी ये जो समरी है यहाँ पर एंड होती है. काइंडली आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ. आप कौन सा टॉपिक है जो सीखना चाहते हैं या जो आपको समझने में मुश्किल लगता है. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. तो दोबारा मैं अपलोड करूँगी कोई न्यू वीडियो किसी न्यू टॉपिक पे. सो फॉर नाउ, अल्लाह हाफ़िज़.